शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, जीवन में हर एक संकल्प को पूरा करने के लिए व्यक्ति को सतत संकल्पित रहने की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति अपने ही संकल्पों में विकल्प पैदा कर देगा, खुद ही अपने संकल्पों से बाहर आ जाएगा, तो उसके संकल्प पूरे नहीं होंगे, वरन रास्ता बदल देंगे। और अक्सर ऐसा होता है, लोग जब कोई भी संकल्प लेते हैं, प्रत्याख्यान लेते हैं, मन ही मन में कुछ विश्वास, कुछ आस्था पैदा करते हैं, कुछ धारणा पैदा करते हैं, और फिर कुछ समय के बाद अपनी ही धारणाओं के प्रति सशंक हो जाते हैं, शंका सहित हो जाते हैं, अपने ही विश्वासों को लेकर के संदेह से भर जाते हैं, अपने ही संकल्पों के भीतर विकल्पात्मक सोच को स्थान दे देते हैं, और इस तरह से उनके ये विकल्पात्मक सोच नई एक आस्था पकड़ लेते हैं, और तब उनका संकल्प अपनी परिणति पर नहीं पहुंच पाता है। चल माने चलिए कहा भगवान महावीर स्वामी ने। इसका अर्थ यह कि जो चला वो पहुंचा। सवाल पैदा होता है कि कई बार हम घर से चल तो देते हैं, कई बार हम अपने मन में कोई बात को स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन वो पूरी क्यों नहीं होती है? उसके बीच में बाधाएं क्यों आ जाती है? वो रास्ता क्यों बदल देती है? जैसे एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति सोचा मैं घर से निकला हूँ समय शिखर जी की यात्रा के लिए, उसने संकल्प किया शिखर जी की यात्रा का, और वो चल पड़ा। लेकिन उसके बाद में पता लगता है कि मार्ग के अंदर अमुक अमुक बाधाएं हैं, मार्ग में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए वो अपनी राह बदल देता है, और फिर वो समय शिखर जी नहीं पहुंच पाता। चाहे कोई मना कर दे, चाहे गाड़ी खराब हो जाए, चाहे सड़क बंद हो जाए, चाहे कुछ भी ऐसी XYZ कोई भी घटना हो, तो फिर सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैं तो शिखर जी के चलने का संकल्प लेके चला था, मैं वहाँ पहुंचा क्यों नहीं? अब यहाँ पे देखना यह है कि इन बाधाओं ने उस व्यक्ति के संकल्प की गहराई को टटोला था। उन बाधाओं ने व्यक्ति के संकल्प की तीव्रता को टटोला था, खोजा था। उन बाधाओं ने व्यक्ति की संकल्प क्षमता को बढ़ाने का उसको एक मौका दिया था। लेकिन उन्हीं बाधाओं को पाकर के कुछ लोगों ने अपनी संकल्प शक्ति को छोड़ दिया, अपने संकल्प को हटा दिया, तोड़ दिया, और कहा कि ठीक है ना, नहीं पहुंच सकते तो नहीं सही, अथवा ओहो इतनी बाधाएं कौन जाएगा, रहने ही दो, अथवा अच्छा लोग इतना मना कर रहे हैं तो रहने ही दो। इस तरह से कितने ही लोगों ने अपने संकल्पों को बीच राह में छोड़ दिया, विकल्पों को अपना लिया। विकल्प कैसे भी तरह का हो सकता है और किसी भी राह में हो सकता है। और उसके बाद जब उनके संकल्प पूरे नहीं होते हैं, तब लोग दोष किसको देते हैं? ईश्वर को दोष देते हैं, नियति को दोष देते हैं, वातावरण को दोष देते हैं, हालातों को दोष देते हैं। जबकि हकीकत ये थी कि उन्होंने स्वयं ने अपने संकल्पों को छोड़ दिया था, हटा दिया था, विकल्पों को अपना लिया था। इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ कि वे आगे नहीं बढ़ पाए। समझने का मतलब ये हुआ, समझने का सार ये हुआ कि हम ही अपने संकल्पों को उसकी पूर्णता तक पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं। हमारे भीतर की शंकाएं, हमारे भीतर की आकांक्षाएं, हमारे भीतर का अधैर्य, हमारे भीतर की कुंठाएं, हमारे भीतर की बेचैनियां, हमारे भीतर का साहस का अभाव अपने संकल्पों को पूरा होने से रोक देता है, उसको परिणति पर पहुंचने से पहले ही बदल डालता है। और तब लोगों के भीतर ये सवाल और शंका पैदा होती है कि प्रभु महावीर ने कहा, ज्ञानी ने कहा, जो चल पड़ा वो पहुंचा। कहाँ पहुंचा? ये तो बीच में ही अटक गया। बीच में इसलिए अटक गया क्योंकि उसने ही अपना संकल्प छोड़ दिया था। व्यक्ति अपनी सृष्टि खुद बनाता है। अगर उसने अपना संकल्प तोड़ दिया है या छोड़ दिया है तो उसकी सृष्टि अलग बन जाएगी। अगर वो बाधाओं के मध्य में भी अपने संकल्प पे दृढ़ रहा है, शांत रहा है, धैर्यवान रहा है, उन बाधाओं का भी ऑब्जर्वेशन करता रहा है, तो धीरे धीरे व्यक्ति अपने संकल्पों की परिणति पर पहुंच ही जाएगा, और जो उसने संकल्प किया है वैसी सृष्टि निर्मित हो ही जाएगी। अब ये सृष्टि अपने तरीकों से काम करती है। किसी व्यक्ति के संकल्प को पूरा होने में बहुत बाधाएं आती है, किसी के कम बाधाएं आती है, लेकिन बाधाओं का आना या न आना संकल्पों की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहे। महत्वपूर्ण है संकल्प करने वाले व्यक्ति की अपनी आत्मिक योग्यता, उसका धैर्य, उसकी सहनशीलता, उसकी श्रमा, उसका समर्पण। जब उसका समर्पण गहरा होता है तो बाधाएं कितनी भी आए ना, मीरा कृष्ण तक पहुंचती ही है, राधा कृष्ण को पाती ही है। लेकिन अगर संकल्पों में ही प्रॉब्लम आ जाएगी तो मीरा हो या राधा, हजारों गोपियां होंगी जो कि कृष्ण का नाम सुमरेगी,
लेकिन कृष्ण को पा नहीं सकेगी, क्योंकि वो किसी अन्य विकल्पों में पहुंच जाएगी। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।